अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर है उत्तर प्रदेश मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर इमाम समेत 7 अफराद को जेल हो गई। ये बड़ी अजीब खबर लगेगी आपको। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश के रामपुर में 20 साल पुरानी मस्जिद में छोटे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई है। रमज़ान की आमद के साथ ही उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नमाज और अजान पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। जगह जगह मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। यूपी के रामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रमज़ान के पहले दिन इमाम को मस्जिद में छोटे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मस्जिद के इमाम समेत 7 अफराद को नई रिवायत डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये मामला टांडा इलाके के सैयद नगर चौकी पर वाक़े मानकपुर बंजारिया गांव का है। गांव में एक छोटी सी मस्जिद है जो तकरीबन 20 साल पुरानी है। मस्जिद की छत पर टीन शेड वगैरह भी पड़ा हुआ है। गांव में रहने वाले तकरीबन 20 मुस्लिम परिवार इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। एक दिन पहले इतवार की शाम गांव के लोगों ने मस्जिद पर छोटा स्पीकर लगाकर इफ्तारी का ऐलान किया। मस्जिद में स्पीकर का इस्तेमाल करना कुछ मकामी शिद्दत पसंद हिंदुओं को नागवार गुजरा और उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके बाद पुलिस ने नई रिवायत शुरू करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मस्जिद के इमाम समेत 7 अफराद को जेल भेज दिया। लाउड स्पीकर से अजान देना मौजूदा यूपी हुकूमत की नज़र में कितना बड़ा और शदीद जुर्म बन चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस में शिकायत मिलते ही 112 डायल पुलिस हरकत में आ गई और मामला तो उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब इसकी खबर लखनऊ पहुंची तो पूरे महकमे में हलचल मच गई। कुछ ही देर में पुलिस के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए। इस दौरान करीबी थानों बशमूल अजीम नगर, सवार, टांडा की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया। हालांकि मकामी मुसलमानों ने पुलिस और मकामी हिंदुओं के रवैये को देखते हुए पुलिस के पहुंचने से पहले ही लाउड स्पीकर को उतार दिया था। पुलिस ने गांव से इमाम समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बगैर इजाज़त मजहबी मकाम से ऐलान करने पर सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें रिहाई नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज दूसरी बड़ी खबर आ रही है। बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, कानून नाम की भी कोई चीज़ है, सरकारी खर्चे पर दोबारा तामीर का देंगे हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोज़र की कार्रवाई के दौरान कानूनी अमल की पैरवी न करने पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने अहलकारों की सरजनिश करते हुए कहा कि कानून भी कोई चीज़ होती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इस किस्म की कार्रवाई को हैरान कुन और गलत पैगाम देने के मुतरादिफ करार दिया। नाज़रीन, अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21 नाम की भी कोई चीज़ है। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को लोगों के घर दोबारा तामीर करके उन्हें वापस करने होंगे। अदालत ने यह तबसरा एक वकील जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और प्रयागराज में 2 खवातीन समेत 5 लोगों की तरफ से दायर दरखास्त पर समाअत करते हुए किया। जस्टिस ओका ने कहा कि अब हम आपके खर्चे पर तामीर नू का हुक्म देंगे। अर्जी गुजारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। उनका इल्ज़ाम है कि हुक्काम ने सनीचर की रात मकान मिसमार करने का नोटिस जारी किया और अगले ही दिन उनके मकानात गिरा दिए। दरख्वास्त गुजारों को हुक्काम की जानिब से कार्रवाई को चैलेंज करने का मौका भी नहीं दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी है। आज ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मजहबी मकामात की, मुसलमानान हिंद की हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। जो लोग यहाँ के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, जो मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। हम दुआ करते हैं अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला इन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।